हेलो गाइस, वेलकम इन कंपटीशन कंजर्वेटरी। जी हाँ, टीजीटी वाले बच्चों बिल्कुल तैयार हो जाएं और आपका सिलेबस जो है वो आपने 50 बार देखा होगा कि क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है, क्या क्या पढ़ना है। तो आज हम बात करेंगे उसको पढ़ना कैसे है। ठीक है, हाउ टू स्टडी योर फॉर योर एग्जाम इन टीजीटी, कैसे पढ़ना है, दैट विल डिस्कस टुडे। देखिए, बहुत ही आसानी से आपको स्टडी करनी है, आपको बिल्कुल भी किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी है, आपके पास मतलब भर का समय है। ठीक है, ग्रामर पार्ट जो है उसको उसके भी क्वेश्चंस आएंगे, तो ग्रामर का भी पार्ट सारा आपको स्टडी करनी है। ठीक है, इसके अलावा हम डिस्कस ही कर लेते हैं कि कैसे स्टडी करें। चलो आ जाते हैं हम अपने सबसे पहले ग्रामर के ही पे आ जाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर। ठीक है, इसके क्वेश्चंस आपके टीजीटी में आएंगे इसके अलावा हर एग्जाम में आते हैं। तो आपको पढ़ना कैसे, हाउ विल यू स्टडी। सबसे पहले आपके देखिए अनसीन पैसेजेस जो होते हैं, ये आपके अनसीन पैसेज इधर सीटेट में भी आने हैं, टीईटी में भी आता है मोस्टली, और आपका टीजीटी में भी आता है। ठीक है, तो अनसीन पैसेज को आपको कैसे स्टडी करनी है आपको पता है, उसी पैसेज से आपको आंसर्स निकालने होते हैं। ठीक है, अनसीन पैसेजेस के लिए आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, अनसीन पैसेजेस की आप प्रैक्टिस घर पे खुद ही करें। ठीक है, इसके लिए बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। बस टेंशन किस बात की लेनी है, इसमें कुछ वोकैबुलरी पूछी जाती है कभी कभी। वोकैबुलरी का मतलब है कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपके पैसेज में ही आते हैं और वो थोड़े टफ होते हैं, तो उनको आप कैसे स्टडी करोगे जी, वो आपके यहां से तैयार होंगे। ये देखिए वोकैबुलरी का ऑप्शन है ना, तो इसके लिए ऊपर भी वोकैबुलरी तैयार होगी। आप वोकैबुलरी तो एक ही है ना, चाहे यहाँ है चाहे वहां है, वोकैबुलरी तो आपको तैयार करनी ही है। उसका भी मैं मेथड बताऊंगा कैसे तैयार करनी है। इसमें कुछ फ्रेजल वर्ब भी आ जाती हैं, कभी कभी फ्रेजेस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो आपको वो क्वेश्चन जो है पैसेज में ही आएगा कि इसका ये लाइन अपीयर हुई, इसका मतलब क्या है, दैट यू हैव टू टेल एट दैट टाइम इन पैसेज। तो ये आपका पैसेज से एक दो क्वेश्चन चले जाते हैं उधर। ठीक है, तो आपको पैसेज बहुत आसान है, पैसेज की बस प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसके अलावा पैसेज की बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, आपको टेंशन लेनी है। इसके बाद शुरू होता है अपना ग्रामर पार्ट, ये सारा ग्रामर का पार्ट है। ठीक है, ये सारा ग्रामर के अंदर आता है। ग्रामर में आपको टेंसेस सबसे पहले पढ़ाए जाएंगे। मैं टेंसेस खुद ही सारी क्लास लूंगा प्रॉपर, आपको इस चैनल पे सारे टेंसेस के मिलेंगे, वो भी इंटरेस्टिंग वे में। लर्निंग इन इंटरेस्टिंग वे, ये नहीं कि बस बोरिंग वे में पढ़ाए जा रहे हैं, बोझ डाले जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। इंटरेस्टिंग वे में आपको सारे टेंसेस बताएंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं पंक्चुएशन की। तो पंक्चुएशन का क्या है, पंक्चुएशन मींस आपको पता होगा कॉमा वगैरह जो भी होते हैं ना, पंक्चुएट करना चीजों को, कैसे आप पंक्चुएट करते हैं जी। पंक्चुएशन में कॉमा आता है ना, इन्वर्टेड कॉमा आता है, इस तरीके से चीजें आती हैं, वो आपको सही पंक्चुएशन बताने होते हैं कई बार, कि चीज़ों को, सेंटेंस को सही पंक्चुएट करके लिखना है। ठीक है, इसके बाद नरेशन में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह पूछे जाते हैं, ये नरेशन की क्लासेस आपको मिलती हैं। ठीक है, नरेशन की स्टडी आपको वो भी मिलेगी यहाँ पे, नरेशन आपको सारे बताएंगे, और इसमें मैं आपको अच्छे अच्छे तरीके बताऊंगा कैसे आपको नरेट करना है। ठीक है, वोकैबुलरी में आपको कैसे पढ़ना है, वोकैबुलरी के लिए आपको कहीं अलग से वोकैबुलरी मत याद करिए। आप पैसेज पढ़ेंगे, आप जो भी ग्रामर पढ़ेंगे, जिन चीज़ों में आपको जो भी वर्ड्स कठिन लगते हैं आप निकाल के उनको अलग लिखिए, उनका मीनिंग लिखिए, वो आपको पढ़ते पढ़ते सारा आ जाएगा। ठीक है, अलग से मत लिखिए, जो भी पैसेजेस में आता है, जो भी प्रैक्टिस के टाइम आपको वोकैबुलरी मिलती है, उसको आप अलग लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद में इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये आपको तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस की भी स्टडी करनी पड़ेगी। इडियम्स एंड फ्रेजेस आप देख लीजिएगा, जो भी इडियम्स एंड फ्रेजेस आप वो तैयार कर लीजिए जो आपके आसपास होते हैं। हाँ, तो बस अभी 10 मिनट रुके, लाइट चली गई थी तो हम क्या करें, दोबारा शुरू करना पड़ा। अब जितना लेट करवाओ तुम, हमें क्या है, खड़े हो गए तुम लोग, जाओ दरवाजा बंद कर लो जल्दी जल्दी। तुम दरवाजा बंद करो, बस 10 मिनट दो हमको। 10 मिनट सर अभी? अरे तुम छोड़ो, दरवाजा बंद करो तो बना लो वीडियो ना। ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको कैसे तैयार करने हैं। देखिए, जो भी आप लास्ट ईयर के एग्जाम पेपर्स देखते हो, आपको सेम टू सेम तो नहीं मिलेगा। ठीक है, आप एग्जाम जो भी देख रहे हैं लास्ट ईयर के, उसके बिल्कुल आसपास का तैयार करिए जी। बिल्कुल आप सटीक पहुंचेंगे एग्जाम पे, उसके आसपास का एग्जाम तैयार करिए,
उसी तरीके के क्वेश्चन तैयार करिए, डेफिनेटली आपको उसी में से सारा कुछ आएगा। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस कौन से तैयार करेंगे, जो पिछले क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं उन्हीं के आसपास, ठीक है। बहुत ज्यादा फेमस तो नहीं देंगे ये लोग। चलो, प्रीपोजिशंस का बहुत ही अच्छा पार्ट रहता है, इसके 4-5 क्वेश्चन आते हैं इसके 4-5 क्वेश्चंस आते हैं। प्रीपोजिशंस आप अच्छे से स्टडी करिए, मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच भी सारे पढ़ाऊंगा और बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगा, एक एक चीज माइंड में बैठ जाएगी आपके जी। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशंस आती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में आपको कई बार दे देते ना, ट्रांसफॉर्म दिस सेंटेंस टू दिस सेंटेंस, है ना, सिंपल को कंपाउंड बनाओ, इसको ऐसे बनाओ, है ना, ट्रांसफॉर्म करना होता है सेंटेंसेस को, कई बार कंपाउंड से सिंपल में ले आते हैं। इसके बाद आता है एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन में सेंटेंस में आपको एरर कैसे निकालनी है। देखिए आपको अलग अलग प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ पढ़ेंगे आप, ये आपका टेंसेस से हो जाएगा, है ना। आप टेंसेस पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे, इडियम फ्रेजेस पढ़ेंगे, तो डिटेक्शन आप वैसे ही कर लेंगे। अगर आपको टेंसेस आते हैं, प्रॉपर ग्रामर आती है, डिटेक्शन तो आप ऑलरेडी कर ही लोगे, है ना। तो आपको इनकी प्रैक्टिस बाद में सबकी करनी है, लेकिन पढ़ाई सबकी एक अलग अलग नहीं होती है। वो आपको बेसिक ग्रामर तो वही मिलेगी हर जगह जी। फिल इन द ब्लैंक्स आता है, तो फिल इन द ब्लैंक में क्या आता है, प्रीपोजिशन ही आता है। प्रीपोजिशन ही मोस्टली आता है ना, कि ऑन लगाना है, इन लगाना है, फॉर लगाना, विद लगाना है, क्या लगाना है, तो मोस्टली फिल इन द ब्लैंक्स में प्रीपोजिशन ही पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए ट्रांसलेशन आता है, जो कि आपका टेंसेस से आ जाएगा। ट्रांसलेशन कहां से आएगा भाई, टेंसेस से पूछा जाएगा, इस सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में बनाएंगे, या इंग्लिश का दिया उसको हिंदी में कैसे बनाएंगे। तो कहने का मतलब टेंस पढ़े तो आपका ये भी क्लियर है, एरर भी डिटेक्ट कर लेंगे, इसमें भी आसानी रहेगी, और ट्रांसफॉर्मेशन में भी आसानी रहेगी। तो कहने का मतलब आपको स्टडी में मेन चीजें बहुत जरूरी हैं, जो जैसे टेंसेस हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, ये आपको अलग से पूरी क्लास लेनी ही लेनी है, ठीक है। इसके बाद में नरेशन हो गया, नरेशन भी समझना है अच्छे से, ठीक है। बस ये मेनली क्लासेस आपको लेनी है, ठीक है। चलो, ये ग्रामर का पार्ट है पूरा आपका जी, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं कैसे पढ़ना है। अब हम लोग बढ़ते हैं इंग्लिश की तरफ जी। इंग्लिश लिटरेचर में आपको पता है आपके 4 राइटर सबसे इंपॉर्टेंट हैं, कौन से, एक तो शेक्सपियर, दूसरे हैं अपने जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ और गॉल्सवर्दी। ये 4 राइटर मेनली टीजीटी के राइटर माने जाते हैं, जो हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। और सबसे अच्छी बात बता दूं, सबके पिताजी का नाम जॉन है जी, सबके फादर का नाम जॉन है। जॉन शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, जॉन वर्ड्सवर्थ, जॉन गॉल्सवर्दी, सबके फादर का नाम यही है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, चारों राइटर जो मेन पूछे जा रहे हैं सबके पापा का नाम जॉन है। चलो, अब आते हैं हम लोग लिटरेचर पार्ट पे। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में आपको देखिए, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर क्या होती है, जो आप पोएट्री पढ़ते हैं, ड्रामा पढ़ते हैं, ये सब फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर हैं। तो आपको पोएट्री पढ़नी, प्रोज पढ़नी, ड्रामा, फिक्शन, नॉन फिक्शन, एसे, नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, इनको पढ़ना नहीं है, बस देखना है ना कि ये क्या है, इसमें क्या होता है, कितनी कैटेगरी होती है, बस इतना देखना है। इसके बाद में तो जो आप आगे स्टडी करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो चीजें आ जाएंगी। एक बार बस पहचान लो कि कौन सी चीज क्या है। ये सारी चीजें मैं प्रॉपर एक वीडियो में बताऊंगा। लिटरेरी टर्म्स हैं, इनमें देखिए कौन कौन सी लिटरेरी टर्म्स आती हैं। डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स ऑफ सिमिली, मेटाफोर, आयरनी, एलिटरेशन, पर्सोनिफिकेशन, ओनोमेटोपोइया एटसेट्रा, ये जो है ना डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स, ये सारे आपको पढ़ लेने हैं एक बार, ठीक है। इसके बाद में फिगर ऑफ स्पीच पे आ जाना है। फिगर ऑफ स्पीच की अलग वीडियो आपको बाद में मिलेगी, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ वेरियस फिगर ऑफ स्पीच एंड इंटेक्सेस, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच। तो ये देखिए, ये बहुत ज्यादा जो है इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, इसमें से आपके क्वेश्चंस आते हैं, फिगर ऑफ स्पीच से आते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मैं पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट वीडियोस में आपको मिलेंगी ये चीजें। चलो, इसके बाद देख लेते हैं क्या पूछा जाएगा, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जी हाँ, हम लोग सिर्फ 4 ही राइटर पे ज्यादा फोकस कर लेते हैं, उसके बाद हिस्ट्री भी पूछी जाती है, सारे क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, मेजर लिटरेरी पीरियड्स जी, रिनेसेंस, रोमांटिक, विक्टोरियन एज, मॉडर्न एज, पोस्ट मॉडर्न एज, मूवमेंट्स एंड ट्रेंड्स। ये अलग चीजें हैं ना, मूवमेंट्स जो भी आंदोलन रहे, जो भी चीजें रही, और ट्रेंड्स जो ट्रेंड्स फॉलो हुए उस समय पे,
ये सारी चीजें आपको हमारे वीडियोस में मिलेंगी, ठीक है। इसके बाद में आते हैं फेमस ऑथर्स एंड वर्क्स। अब उन चारों के अलावा देखिए, चार वो तो मेजर आपके हैं, इनके अलावा जिनसे पूछा जा सकता है लाइफ एंड वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, ये तो चलो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, वर्ड्सवर्थ भी पढ़ेंगे। इसके बाद कीट्स, शेली, इलियट, डिकेंस, हार्डी, कमला दास, हेमिंगवे, विटमैन एंड अदर, थोड़े बहुत और भी हैं इसमें। आप फेमस ऑथर्स तो पढ़ ही लीजिए, उनकी आप कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है, उनकी कोई राइटिंग पूछी जा सकती है, ठीक है। इसके बाद में लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म आलोचक रहे हैं ना, लिटरेचर के आलोचक, उनके बारे में बात की गई है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ठीक है। मेजर क्रिटिक एंड देयर कंट्रीब्यूशंस, जो मेजर बड़े रोल रहे हैं जिनके, उनके बारे में आप सब पढ़ेंगे। देखिए पढ़ने में बहुत मजा आता है एक बार जब घुस जाओ उसमें, है ना, अच्छा लगता है, स्टडी करेंगे तो मजा आएगा। चलो आगे आते हैं हम लोग। इसके बाद में जो आपसे पूछा जाएगा वो क्या है और किस चीज से क्वेश्चंस आते हैं, एनालिसिस एंड लिटरेरी टेक्सेस। देखो इसका समीक्षा भी बहुत लोगों ने की है ना लिटरेचर की, तो किन लोगों की एनालिसिस क्या क्या रही है ना, क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ पोएम्स। इसके बाद में प्रोज एंड ड्रामा, थीम्स, स्टाइल, कैरेक्टर एनालिसिस, ठीक है। ये सारे आपको इसमें मिलेंगे, किसने क्या बोला, किसके बारे में क्या एनालिसिस किया, है ना, किसने किसको कौन सा क्या पद दिया, किसने किसको बेकार घोषित कर दिया कि नहीं तुम अच्छे नहीं हो, इनकी राइटिंग अच्छी नहीं है, ये शैली अच्छी नहीं है, तो वो सब आपको इसमें एनालिसिस में मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में आते हैं वर्ड लिटरेचर। जी हाँ, हिस्ट्री तो पूछी ही जाएगी, उसके बाद वर्ड लिटरेचर से भी क्वेश्चन आ सकता है आपके टीजीटी में। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में तो मैंने एज अभी बताई थी, वही है रोमांटिक, विक्टोरियन, मॉडर्न एज, ठीक है। फेमस ऑथर्स भी मैं बताया, हम लोग बात कर चुके हैं पिछले पेज पे। इसके बाद में देखिए इंडियन राइटर्स में, जो इंडियन राइटर्स इंग्लिश में लिखते थे उनके बारे में बात होगी। यहाँ पे कमला दास हैं, मुल्क राज आनंद हैं, निस्सिम एज़ेकिएल हैं, जिनकी फेमस बहुत है ना, द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन। अमेरिकन एंड वर्ल्ड लिटरेचर, अमेरिकन राइटर्स भी इसमें पूछे जाएंगे, जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो गए, वॉल्ट विटमैन, हेमिंगवे वगैरह, ये आपके इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है आपको सिर्फ 4 पे अटक के नहीं रहना है, आपको 4 के अलावा भी स्टडी करनी है जी। इसके बाद एक कंटेम्परेरी लिटरेचर। कंटेम्परेरी लिटरेचर हम किसको बोलते हैं, जो अब तक चल रही है, 1945 से लेकर प्रेजेंट तक जो चल रहा है, इसको हम बोलते हैं कंटेम्परेरी लिटरेचर, ठीक है। मॉडर्न एज रही है 1960 तक, लेकिन 1945 से अब तक, प्रेजेंट तक कंटेम्परेरी लिटरेचर बोलते हैं, जो अब तक लिखी गई है, ठीक है, ये याद रखिएगा।